Hello and good morning, students. We were doing our chapter thermodynamics and we have studied about state of function, state variables, properties, heat, work, and lastly we discussed about first law of thermodynamics and enthalpy and their relationships. Now today we will discuss about heat capacity. As we have discussed about heat means total energy that is present in a system. So heat capacity, this is something different from that. Heat capacity का मतलब क्या है, कितनी अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, कितनी हीट वो ले सकता है. सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system through 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, मीन्स अगर आप किसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी की बात करते हो तो क्या होगा, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड है, यानी हीट कितनी अमाउंट में लेगा. सो जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हीट लेते ही क्यों है, वाई सिस्टम वाई इनटेक हीट एज टू इंक्रीज द टेम्परेचर. और कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी. सपोज अब मान लेते हैं हम क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम. ओके, क्यू इट इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम, यानी इतनी अमाउंट में हीट की क्या कर दी है, सिस्टम को सप्लाई कर दी. अगर इतनी अमाउंट में हीट की सप्लाई करती है तो जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ T1 टू T2, मीन्स जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में दैट इज फ्रॉम T1 टू T2. सो वी कैन से C. अब C का मतलब क्या है, यहाँ पर C इंडिकेट्स हियर हीट कैपेसिटी. C किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पर हीट कैपेसिटी को. दिस C इट इज इक्वल टू Q T2 माइनस T1. ओके, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, T2 माइनस T1 क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. और वी कैन राइट इट इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी किसको इंडिकेट करता है, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर. सो वी कैन से दिस C यानी कि जो हीट कैपेसिटी है इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डिवाइड बाई चेंज इन temperature. Okay, this is simple heat capacity. If we have to define specific heat capacity, specific means किसी particular के लिए अगर हम बात करते हैं, so specific heat capacity is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जैसे फर्स्ट हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था टोटल जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो 1 डिग्री से, बट स्पेसिफिक में क्या होगा, 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1 डिग्री से देन इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और इसको हम इंडिकेट करते हैं CM से. ओके, सॉरी CS से हम इसको इंडिकेट करेंगे. अब इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ 1 ग्राम हम किसको लिखेंगे यहाँ पर, 1 मोल को, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of substance through
1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, Cn हम इसको लिखते हैं दैट इज इक्वल टू C/m। अब यहाँ पर जो C है, C का मतलब क्या लिखा था हमने यहाँ पर, हीट कैपेसिटी। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। और अगर आप अकेले क्यू की बात करते हो, क्यू का मतलब क्या होता है, हीट किसके इक्वल होती है, क्यू इट इज amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature। किसके इक्वल होगा ये क्यू, क्यू इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m का मतलब क्या होगा, m इंडिकेट्स मास ऑफ सैंपल। कोई भी दिया गया सैंपल है, अगर आप उसको क्या करते हो, हीट की सप्लाई करते हो, तो क्या होगा, m इंटू सी। सी का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट, और टी का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर। ओके, और इसी एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हो। तो जो वाटर है, हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए जो हीट कैपेसिटी होगी दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इतनी हीट कैपेसिटी होगी किसके लिए, वाटर के लिए। ये कैलोरी के अंदर है, और अगर आप इसी को जूल में कन्वर्ट करते हो तो ये होती है 4.18 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये डिफरेंस है देखिए इसमें, कैलोरी में और जूल्स के अंदर। तो ये है हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज़। अब देखिए हीट कैपेसिटीज़ भी आगे डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट होती है। In spite of this, we will read about certain other, like first heat capacity at constant volume। मीन्स अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो तो हीट कैपेसिटी क्या होगी। और सेकंड हम पढ़ेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीवी से सॉरी, वॉल्यूम हम कर रहे हैं ना, तो सीवी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकंड है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से। ओके, वन इज सीवी, अदर इज सीपी। सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स हीट सप्लाई टू सिस्टम। देखिए सभी के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना है सिस्टम का। सो हीट सप्लाई टू सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से और आपने वॉल्यूम क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, देन दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 1 डिग्री से, बट आप क्या करते हो यहाँ पर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट करते हो, वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, सेम रहेगा, बाकी हीट सप्लाई टू सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड बट कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, देन इट इज heat capacity at constant pressure represented by Cp। Now according to first law of thermodynamics, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग क्या था, क्यू किसके इक्वल था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा था। ये हीट किसके इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आज जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट दैट इज सी, या हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है, सी। तो हम इसको हीट को क्या लिख सकते हैं, सी। ओके, सी किसके इक्वल होगा, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी यू प्लस टी डी वी डिवाइड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू, अगर टेम्परेचर देखिए डिफ्रेंशिएशन होता है किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे आप अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, ऊपर भी डी यू प्लस पी डी वी, वॉल्यूम भी क्या है, डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वी आर डूइंग इट टेम्परेचर। नाउ अगर आप मान लीजिए वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो, इफ़ यू आर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट,
देन व्हाट इज विल बी द रिएक्शन CV। CV हम क्या लिखेंगे, CV का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर मान लीजिए आपने वॉल्यूम को ही जीरो कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये अकेला, ये जाएगा आपके पास du/dt। आ गया ना ये, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। सो दिस इज CV। आप इसको याद रख सकते हैं डायरेक्टली भी, अगर आप इसको एक्सप्रेशन से निकालना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। C du + P dV विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम अगर आपने जीरो कर दिया तो CV क्या आया, du/dt मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, इसके बराबर हुई, बोलिए, du का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to temperature at constant volume, जहाँ अपने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर